हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी साहित्य के 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 29 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको टाइम टू टाइम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाता रहता हूं ताकि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपकी तैयारी के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, यानी कि जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहता हूं ताकि आप लोग उस वीडियो को देखें और आपके बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर होते चले जाएं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में भी हम 29 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि 105 से स्टार्ट है। ठीक है, इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है। यानी कि इन चारों कवियों में वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन है। का है रघुराज सिंह, खा है बिहारी लाल, गा है भूषण, खा है कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, कृष्णदास। ठीक है, ऐसे मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा और इसका प्लेलिस्ट भी मैं बना चुका हूं। अगर आप लोग सभी वीडियो देखना चाहते हैं बहुविकल्पीय तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं चैनल के, जहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। किसको खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। का है अब्दुल रहमान, खा है नरपत नाल्य, गा है अमीर खुसरो और घा है धनपाल। तो आप सभी को पता है कि जो अमीर खुसरो हैं ये हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। इनमें से कृष्ण काव्य धारा के कवि कौन नहीं है। का है नंददास, खा है चतुर्भुज दास, गा है सूरदास, घा है लालदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, लालदास। ठीक है, ये जो लालदास हैं ये कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं हैं। बाकी नंददास, चतुर्भुज दास, सूरदास ये सभी कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। देखिए कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है, इनमें से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। का है सूरदास, खा है नंददास, गा है नाभादास, घा है रसखान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, नाभादास। ठीक है, नाभादास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। यानी कि इन चारों में से कौन सी पुस्तक है जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। का है झरना, खा है दीपशिखा, गा है द्रौपदी, घा है उर्वशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, झरना। सभी को पता है कि जो झरना है इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है। यानी कि इनमें से कौन सी रचना है जिसे भक्ति काल में लिखा गया है। का है कामायनी, खा है साहित्य लहरी, गा है भारती, घा है उद्धव शतक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, साहित्य लहरी। ठीक है, जो साहित्य लहरी है ये भक्ति काल में लिखी गई है। ठीक है, राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी कि इन चारों में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सभी को पता है, मैं भी आपको बता चुका हूं। बताइए। का है रीत काल, खा है आदिकाल, गा है भक्ति काल, घा है आधुनिक काल। तो जो भक्ति काल है इसको हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होगा, मैं पहले से ही आपको बताता चला रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। या इस प्रकार से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूसरे प्रकार से, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। का है 1943 में, खा है 1954 में, गा है 1938 में, घा है 1936 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है इन चारों में से। का है मीरा, खा है रसखान, गा है परमानंद दास, गा है सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, सूरदास। ठीक है, ये जो है कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है। का है जयशंकर प्रसाद, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है सूरदास, गा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इन्होंने उर्वशी की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं। बताइए। का है छायावाद, गा है प्रगतिवाद, गा है नई कविता, घा है राष्ट्रीय काव्य धारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, राष्ट्रीय काव्य धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 116 रामचंद्र का रचना है। यानी कि जो रामचंद्रिका है ये किसकी रचना है। का है केशवदास की, खा है पद्माकर की, गा है चिंतामणि की, घा है घनानंद की।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का केशव दास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था। यानी कि इन सभी कवियों में वल्लभाचार्य जी का शिष्य कौन था। का है भूषण, खा है भिखारी दास, गा है रघुराज सिंह, घा है कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, कृष्णदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीत मुक्त काव्य की रचना किसने की है, या फिर रीत मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है। ठीक है, का है घनानंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीत मुक्त काव्य की रचना की है या रीत मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है। का है घनानंद, खा है सेनापति, गा है बिहारी, घा है वृंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का घनानंद। ये जो है रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। इन चारों में से रीत सिद्ध काव्य धारा, अभी मैंने आपको बताया रीत मुक्ति। तो देखिए का है घनानंद, खा है बिहारी, गा है बोधा, घा है आलम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा बिहारी। बिहारी जी जो है वो रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रीत काल की रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। यानी कि रीत काल की रीत सिद्ध काव्य धारा के रचनाकार इन चारों में से कौन है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ही आपको डिफरेंट लगेगा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, बट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दिया जाता है और आप इसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग जो वीडियो में भेजें उसको लास्ट तक देखते हैं ताकि वो क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। देखिए रीत काल की रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है रचनाकार। का है बिहारी, खा है भूषण, घा है घनानंद, घा है देव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा भूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि कवि है। चिंतामणि कवि हैं किस वर्ग के। का है रीत सिद्ध वर्ग के, खा है रीत मुक्त वर्ग के। देखिए चिंतामणि एक कवि हैं, इनका नाम है चिंतामणि। ठीक है, लेकिन ये किस वर्ग के हैं, तो रीत सिद्ध वर्ग के या रीत मुक्त वर्ग के या फिर रीत रहित वर्ग के या रीत बद्ध वर्ग के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ रीत बद्ध वर्ग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। यानी कि इनमें से किस काव्य कृति पर, किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। का है चिदंबरा, खा है कितनी नाव में कितनी बार, गा है उर्वशी, घा है प्रिय प्रवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार। बाकी जो है चिदंबरा, जो है उर्वशी, प्रिय प्रवास, इन सब काव्य कृतियों को, इन सब रचनाओं को के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कवि को। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केशव दास की रचना है। इन चारों में से कौन सी रचना केशव दास की है। का है रस विलास, खा है रस रहस्य, गा है रसिक प्रिया, घा है रसराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा रसिक प्रिया। ठीक है, ये केशव दास जी की रचना है, फेमस रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिहारी सतसई किस काल की रचना है, बताइए। बिहारी सतसई का है आदिकाल की, खा है भक्ति काल की, गा है रीति काल की, घा है आधुनिक काल की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा रीति काल की। ठीक है, बिहारी सतसई जो है वो रीति काल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है या फिर बिहारी सतसई की भाषा क्या है। जो बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की थी उसकी भाषा क्या है, किस भाषा में उन्होंने अपनी रचना की थी। ठीक है, का है ब्रज भाषा का, खा है खड़ी बोली का, गा है अवधी का, घा है भोजपुरी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ब्रज भाषा का। ठीक है, बिहारी सतसई की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 126 बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी, यानी कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। का है 700, खा है 713, गा है 719, घा है 724। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा 719। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस कवि का वसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था। यानी कि वसुआ गोविंदपुर जो है ये किस कवि का जन्म स्थान है, यानी कि इस जगह पर किस कवि का जन्म हुआ था। का है रत्नाकर का, खा है सूरदास का, गा है रामधारी सिंह दिनकर का, घा है बिहारी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा बिहारी का। ठीक है, वसुआ गोविंदपुर में बिहारी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का काव्य है। इनमें से कौन सा काव्य रीतिकाल का है। का है पृथ्वीराज रासो, खा है रामचंद्रिका, गा है कामायनी, घा है विनय पत्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा रामचंद्रिका जो है ये रीतिकाल का एक काव्य है, यानी कि रीतिकाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षण ग्रंथ की लिखने वाले कवि कौन है। यानी कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाली कवि हैं रीतिबद्ध कवि, रीत मुक्त कवि, रीत सिद्ध कवि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का रीतबद्ध कवि। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं। ठीक है, किस प्रकार के कवि ने लक्षण ग्रंथ लिखा, तो रीत
बद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन क्या है कि कवि कुल कल्पतरु, ठीक है, रचना है। कवि कुल कल्पतरु जो है वो किसकी रचना है? का है मतिराम की, खा है कुलपति मिश्र की, गा है चिंतामणि की, घा है भूषण की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का चिंतामणि की, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नायिका भेद का ग्रंथ है। नायिका भेद का ग्रंथ कौन सा है? रसमंजरी है कि खा पारिजात है या गा रत्नाष्टक है या घा प्रेम लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा रत्नाष्टक जो है ये नायिका भेद का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? मैंने आपको बताया था रीतिकाल को एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है बताइए? का है स्वर्ण काल, खा है उद्भव काल, गा है श्रृंगार काल, घा है संक्रांति काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा श्रृंगार काल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए वो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, किस कवि को, ठीक है, किस लेखक को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? का है भूषण, खा है केशवदास, गा है बिहारी लाल, घा है घनानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा केशवदास। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, यानी कि इनके जो काव्य रचना है बहुत ही कठिन है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम रखा गया। तो आई होप कि आपको ये 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी तरह की वीडियोज अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके।